चलो। और ये हुआ हमारा फेरा खत्म और इनकी शादी हो गई। ये अब 7 फेरे पूरे करके 7 जन्मों का रिश्ता पक्का हुआ। अब तेरी गुड़िया इस गुड्डे के साथ अपने घर जाएगी। कहते हैं बेटी के बिना परिवार अधूरा होता है। घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां। लेकिन यह बात मानते कितने लोग हैं? बहू बनकर आती है तो दहेज के लिए जला दिया जाता है, कभी झूठे सम्मान के लिए अपने ही जान ले लेते हैं और कभी बोझ समझकर उसे पैदा ही नहीं होने दिया जाता। आखिर कैसे लोग इतने पत्थर दिल हो जाते हैं कि मासूम बच्चियों, बेटियों, बहनों की जान लेते वक्त उनके हाथ भी नहीं कांपते। हमारी आज की घटना भी एक ऐसी ही बेटी की है जो ऐसे एक शर्मनाक अपराध की भेंट चढ़ गई। क्या हुआ था उसके साथ, आइए देखते हैं। मीना। जी दादा भाई। कटे जा रही है? दादा भाई वो मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। अकेले? नहीं, वो छोटे दादा भाई छोड़ने आ रहे हैं। मैं बस बाहर जाकर खड़ी हो रही थी। देख मीना, अब तू सियानी हो गई है, यूं दरवाजे के बाहर अकेले मत जाया कर। जब छोटी थी तो भी बही सी, अब बड़ी हो गई है तो भी बही गया। उम्र चाहे जो भी हो, पर छोरी घर से बाहर अकेले कदम न रख सके। हा? दादी साहब, मैं मीना के भले के लिए बोल रहा हूँ। जानती हूँ भले के लिए बोल रहा है। अरे पीढ़ी चाहे कोई भी, पर मर्दों की सोच औरतों के लिए वही रहेगी बस। दादी साहब, थारे जमाने से आज को जमानो खराब हो गयो है। बुद्धि हूँ बेटा, मरी ना हूँ, इसी जमाने में जी रही हूँ। बातें छोड़ और मीना के साथ हमें भी छोड़ के आ मंदिर में। आज तो छोड़ दे रहा हूँ ना। मासा, ये मीना बाईसा की कुंडली है। ला दे बिन्नी। मासा, मैं क्या सोचे हूँ कि आदित्य के बावजूद की श्राद्ध का दक्षिणा देकर पंडित जी को ये कुंडली भी दिखा देती हूँ। जाने की बात है, छोरी का रिश्ता पक्का होते हुए भी हर बार टूट जाए, कुछ समझ में ना आए। सही कह रही है बिंदनी। मीना का ब्याह होगा तो ही तो रणविजय की बारी आएगी ना। जय बात दादी साहब। चल छोरा बात बहुत करे। चल मीना। अरे सुन, आज मीना ना आएगी ट्यूशन? भाई मीना आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, पर तू कौन? तेरा जिज्जासु। चल जा। चुप, पढ़ाई का क्या मुंह लगा रहा है इसको? चलो दादा भाई चलती हूँ। ए मीना, मैं तुझे लेने नहीं आ पाऊंगा। दादा भाई को फोन कर दूंगा, वो तुझे लेने आ जाएंगे, ठीक है ना?
रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बात करनी है बस मैं अरे आया। बाद में, अभी क्लास चल रहा है, इधर पढ़ते अरे नहीं हो बस ना? बात करनी हाँ तो है। क्लास छूटेगा तो कर लेना ना। चलिए। हाथ छोड़ बे। हाँ ठीक है। क्या है, हमारा रास्ता क्यों रोका? मीना, बहुत दिन से तुमसे बात करने की सोच रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं। मीना, इस चिट्ठी में वो सब है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। एक बार इसे पढ़ लो प्लीज। मीना, ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, मेरे दिल का पैगाम है। अपने खून से अपना दिल उतार के रख दिया इस चिट्ठी में मैंने। अपनी चिट्ठी अपने पास रखो। चल मीना। मीना, मीना, ये दिल तोड़ के ना जा, कुछ तो जवाब देती जाओ, कुछ तो बोलो। देखो, हम आपको जानते भी नहीं, हमें जाने दीजिए प्लीज। मेरा नाम अजय है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मीना। चलो मीना यहाँ से। मीना, मीना, कुछ तो जवाब दो मीना, कुछ तो बोलो। बहन जी आप ये तो खाइए। अरे लो, आ गई हमारी मीना बिटिया। मीना, थारे को देखने के वास्ते छोरा आयो है अपने परिवार के साथ। घना सुंदर है, देख। अच्छा बेटा, ये शेखर जी हैं, आप इनके बापू सा, ये मासा। है? नमस्ते नहीं, बैठो। आजा, आजा। शर्मावे है। अरे पैर नहीं बेटा, आ मेरे पास बैठ। बड़ी सुंदर है ना? हमें मीना बहुत पसंद है। अरे धन धन भाग हमारे। अरे बधाई हो भाई, सबको बधाई हो। बधाई हो भाई साहब आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बहन जी अभी लगे हाथों ब्याह का मुहूर्त भी निकल पा लेते। माफ कीजिए दादी साहब, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो रिश्ता पक्का करने से पहले मैं मीना की मर्जी जानना चाहता हूँ। क्या मैं उससे पसंद हूँ? देखिए शेखर जी, हमारे खानदान में बेटियों की शादी बड़े बुजुर्गों की मर्जी से ही होवे। अरे शेखर बेटा, अरे विचार सुन के मने विश्वास हो गया कि आप बहुत ही नेक इंसान हो। बहन जी, आपने अपने बेटे को बहुत ही नेक संस्कार दिए हैं। मने तो पूरा भरोसा हो गया हमारी ये छोरी बहुत ही भले घर में जा रही। चलो, और ये हुआ हमारा फेरा खत्म और इनकी शादी हो गई। ये अब 7 फेरे पूरे करके 7 जन्मों का रिश्ता पक्का हुआ। अब तेरी गुड़िया इस गुड्डे के साथ अपने घर जाएगी। नहीं जीजी, ये गुड्डा तो मेरी गुड़िया के साथ ही रहेगा। गुड्डा तो हम आज लाए, गुड़िया तो हमारे पास पहले से ही थी। तू सही कह रही है चुटकी, लेकिन माँ कहती है कि बेटी चाहे हमेशा अपनी हो, लेकिन कहलाती पराई है। छुटकी, छुटकी बेटा, तेरे बापू सब घर आ गए, चल अब घर चल। अच्छा जीजी, मैं अब जाती हूँ। कल आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे बाप रे बाप, हो गया ना? हाँ दादी। मीना, ये ले बात कर। अरे मैंने खुद फोन लगाया है, कहा कि मीना बात करना चाहती है। दादी साहब, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? अरे नहीं कहा, पर तेरा मन तो करता ही होगा ना अपने बिन से बात करने को। दादी साहब, करना, हर लड़की यही चाहती है। चल बात कर, बात कर, शर्मा मत।
हेलो शेखर जी। हेलो मीना, मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था पर समझ में नहीं आ रहा था कैसे। तुमने दादी साहब से फोन करवा कर मेरी उलझन आसान कर दी। बोल ना, शर्मा रही है ना, बेचारी। बोल बोल चल। हेलो मीना, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मीना तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ शेखर जी। हाँ पर बोल कुछ नहीं पा रही। अब अच्छा मीना, क्या हम कभी बाहर मिल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ मेरा मतलब मुझे माँ से पूछना होगा। ठीक है, तुम पूछ सकती हो। तो क्या है ना, हमारे घर पे शोर मत मचा, बात करने आया हूँ। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मीना, मैं बस बात करके चला जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीना। मीना चल। अरे तेरी इतनी जरूरत? अरे मेरे घर तक आएगा? अरे तेरे निकाल दे। अगली बार मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा मैं। हेलो, मीना को भूल जा, वो सिर्फ मारी है। अगर तूने मीना से रिश्ता ना तोड़ा तो मैं तन्ने जान से मार दूंगा, समझ गया ना तू? हेलो 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 हेलो। आई एम सॉरी, मैं बिना फोन किए चला आया। कैसी बातें करते हो शेखर जी, आप तो हमारे होने वाले जवाई साहब। दादी साहब, क्या मैं मीना से मिल सकता हूँ? सिर्फ 2 मिनट के लिए। हाँ क्यों नहीं। शेखर जी मैं उस लड़के को जानती भी नहीं हूँ, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं समझ गया मीना कि वो एक आवारा किस्म का लड़का है जो एक बार किसी लड़की के पीछे पड़ जाए तो उसका जीना हराम कर देता है। पर तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आज ही घर के बड़ों से बात करता हूँ कि वो हमारी शादी जल्द से जल्द तय करवा दें, फिर वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। जय देवी माँ की। कुलदेवी माँ के चरणों में मीना बिटिया के ब्याह का ये पहला कार्ड चढ़ा के ब्याह की रस्मों की शुरुआत हो जाएगी। मीना भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? मीना ठीक तो है ये वो बच्चे देवी माँ, ये क्या है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन पहले वो लड़का मीना के कमरे में आ गया था। अगर उसी दिन पकड़ के मार दिया होता ना तो आज वो मेरी बहन पे हमला ना करता। इंस्पेक्टर साहब, उसे ढूंढो और गिरफ्तार करो, वरना मैं ढूंढ के उसको मार दूंगा। शांत हो जाइए शिकावत साहब, हम उसे पकड़ लेंगे। बेहतर होगा। वो तो छोटे दादा भाई ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होती। चुप, खबरदार जो ऐसा बोला। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो पता नहीं मैं क्या करता। आपको अभी से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? फिक्र कैसे नहीं होगी, मैं प्यार करता हूं तुमसे। एक बात कहे, हम भी आपसे कौन थी वो? ओह, जेलसी है?
कुछ गलत मत समझना, वो मेरे साथ काम करती। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं गलत समझूंगी? मैं तो बस पूछ रही हूँ। आई माँ। अच्छा शेखर जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, माँ बुला रही है। ठीक है, बाय बाय। दादी सा, मासा, आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। जब तक मीना का भाई जिंदा है तब तक उसका कोई बाल भी ना बाका कर सके। मैं खुद उस कमीने को पकड़ के पुलिस के हवाले कराया। अरे जे खूब चोखो काम किया तूने रणविजय, सही क्या उसे पुलिस में देखे? भाई जी, रणविजय नाम है मारो। पानी तो पी ले, सी बात पर। छुटकी, तेरे गुड्डे गुड़िया की तरह अब तेरी मीना बाईसा का भी ब्याह हो जाएगा। फिर मीना जी अपने दूल्हे के घर चली जाएंगी ना? तू तो बड़ी सियानी है, पर आज उनकी सगाई है, ब्याह तक वो हमारे साथ ही रहेंगी। कितनी अजीब रीत है ना, बेटी अपनी कहलाए पराया धन। बिंदनी, ये क्या अपना पराया लेके बैठ गई तू? हाँ, छोरी मायके में होती है तो मायके वाले बोले हैं पराया धन, ब्याह करके ससुराल में जावे तो ससुराल वाले बोले हैं पराये घर की बेटी। अब मुझे बताओ कि छोरी क्या दुनिया में यही सुनने के लिए पैदा हुए है कि वो सबके लिए पराई है? अनीसा, आपकी सोच तो शेखर जी से बिल्कुल मिलती है। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान लड़की हूँ जिसे ना ससुराल वाले पराया कहेंगे और ना मायके वाले। खुश रहे, खुश रहे। तो पार्लर नहीं चलना क्या? चलो मीना बाईसा, आज आपकी सगाई अच्छे से हो जाए, फिर हम तीनों सास बहू बेटी मिल के वक्त गुजारेंगे। जा छोरी, जल्दी से जाओ, जल्दी वापस आओ। बाईसा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बना को फोन लगाती हूँ। जी भाभी साहब। मीना बाईसा तैयार हो गई है, आप हमें लेने आ जाइए। अब बस वहीं 2 मिनट इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मेरा भी मार्केट का काम खत्म हो गया। अरे बाईसा, मीना बाईसा, 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 मीना बाईसा, मीना बाईसा, मीना बाईसा, मीना बाईसा, बाईसा। भाभी साहब, अरे क्या हुआ? मीना कट है। भाभी साहब, मीना कट है। मैंने वो मासा, मेरे पलक झपकते ही वो लोग मीना बाईसा को ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाई मासा। अरे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत क्या थी? उस पार्लर वाली को यहाँ ना बुला सकती थी। मगर ना, मीना के साथ साथ इसे भी अपने सास सिंगार की पड़ी थी। दादा भाई, इन सब बातों का वक्त नहीं है हमारे पास। हमें तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि उसी लड़के का काम है जिसने मीना पर पहले भी हमला किया था। अरे पर शेखर जी, बात छोड़ो तो जेल में वो कैसे मीना का किडनैप कर सके? तो फिर किसने किया? दादा भाई, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी ही चाहिए। मैं फोन लगाता हूँ। हेलो, आदित्य से शेखावत बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। कुछ समय पहले कुछ लड़के मेरी बहन को वैन में उठाकर लेके गए। कार्रवाई करो, सगाई है उसकी आज। ये जरूर उस अजय ने किया होगा। मगर वो अजय तो जेल में है ना? था, लेकिन आज सुबह जब हम उसे पेशी के लिए लेके जा रहे थे तो कुछ लड़कों ने उसे वहीं से भगा लिया। अजय जेल से भाग गया और हमको खबर तक ना की। इंस्पेक्टर, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा ना। अरे मारो
क्यों आई, क्यों नहीं लाई उसे? दादी साहब ने बहुत ढूंढा मीना को, पर कुछ पता नहीं चला। था दोनों तो बड़े रक्षक बनते थे ना उसके, फिर यो सब क्या हो गया मेरी चोरी के साथ? कट है मेरी मीना। संभालिए अपने को। हेलो, क्या? रुकिए शेखावत साहब, बस यहीं तक। आपका फोन। हाँ इंस्पेक्टर। क्या? इन सरफरी आशिकों ने तो जिंदगी को खिलौना समझ रखा है, ना जिएंगे ना जीने देंगे। पहले तो लड़कियों के जान के दुश्मन बनते हैं ये कमबख्त, फिर ऐसे ही आत्महत्या कर लेते हैं। इसने आत्महत्या की? लग तो ऐसा ही रहा है। एक हाथ की नस काट ली और दूसरे हाथ पे ये सुसाइड नोट मिला। मैं मीना से प्यार करता हूँ, इसलिए इस जन्म में मीना मेरी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने मीना को मार के मैं खुद भी मर रहा हूँ। दादा भाई आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हिस्सा मुझसे ज्यादा होगा। देख, मैंने इसमें पानी की तरह पैसा बहाया है, इसलिए हमारा हिस्सा घर से ज्यादा है, बस कह दिया। तो मैंने भी अपना खून पसीना एक किया है इस काम में, इसलिए हिस्सा बराबर का होगा। अच्छा, तो अब तू अपने दादा भाई से जबान भी लड़ाने लगा। यहाँ हिस्सा वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा, समझा? दादा भाई इधर क्या कर रही है? वो मैं खाना 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 खाना। सारा घर मीना की मौत पर रो रहा है, तुझे खाने की पड़ी है? अरे तुझे ठूसना है ना, ठूस ले, हमको जब खाना होगा मंगा लेंगे। अब खड़ी के जा यहां से। भाभी सा झाड़ू लगा दूं? तो अब तू अपने दादा भाई से जवान भी लड़ाने लगा। यहाँ हिस्सा वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा, समझा? 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 भाभी सा, ये कागज काम के तो ना है, देखिए कूड़ेदान में डाल दूं? रमा, जरा इधर आ तो। आई दादी सा। ये तो वही लेटर है।
ये सब क्या कर रही है रेखा? ये सब आपने अजय को? हाँ, मैंने ही मारा है उसे। मारी बहन मीरा को मार दिया। मारे सर पर खून सवार था, मार दिया उसे। कानून भी उसे वो सजा न दे पाता जो मैंने दी है। देख, ये बात किसी और को पता ना है। तुम्हारी घरवाली है इसलिए थारे से ये बात छुपाई ना कही। देख, जो मैंने किया उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, समझ रही है? जो मैंने किया उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। जी, मीना की माताजी से कुछ बात करनी है। घर पर तो कोई नहीं है। दरअसल दादी सा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, तो सब उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। पर बात क्या है? अजय और मीना की मौत से जुड़ी कुछ बात है। जी, मुझे बताइए। अजय ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ है। और हमें पूरा यकीन है कि जिसने अजय का मर्डर किया है उसने मीना की भी जान ली है। बिंदनी, अब तू आराम कर ले। ठीक हूं मैं। मासा, दादी सा, आप दोनों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। 75 की बजाय 60% लेने को तैयार हूँ। अब मना मत करना। ना दादा भाई, आप बड़े हैं इसलिए 55% आपका, 45 मेरा। अब देखो ना मत कहना। देखो रण विजय, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी इतनी दादा भाई नहीं सुन। क्यों मारा हमारी छोरी को तूने? क्यों मारा? माँ साहब, मैंने ना मारा मीना को। मैं क्या मानूंगा अपनी बहन को? हाँ, उस सरफिरे आशिक को जरूर मारा है मैंने। झूठ ना बोल। हमारी रेखा बिननी को वो इंस्पेक्टर बता के गयो है कि तूने उस लड़के को मारा है, और जिसने उस लड़के को मारा है उसी ने हमारी मीना को भी मारा है। हाँ, मैंने ही मारा है। और वैसे भी तो तू उसे विदा करने वाली थी। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्या बिगाड़ा था मेरी चोरी ने तारा? बिगाड़ा उसने ना था, बिगाड़ा था हमारे बापूस्ता ने, जायदाद में उसका नाम लिखकर। अरे ब्याज सूद देकर कोई अपनी बेटी को विदा करता है? बेटियां माँ बाप पे बोझ होवे, तो जे बोझ बेटे क्यों सहे? हैं? बाप की जायदाद में बेटों का हक होवे, बेटियों का नहीं। और यही रिवाज है। अपूसा की जायदाद में थोड़ा सा हिस्सा पाने के लिए तुम दोनों ने हमारी छोरी को मार दिया। अरे हम तो उसको जिंदगी भर कुंवारा पालना चाहते थे। उसका जिंदगी भर हमने ब्याह ना होने दिया। उसकी शादी में हम दोनों ने हमेशा अड़ंगा अड़ाया। पर जे शेखर ब्याह तोड़ने को राजी ही ना होवे, जो छोरी शेखर से ब्याह करके चली जाती, तुम्हारी संपत्ति तो जाती। है? सिर्फ पैसों के लिए आपने अपनी बहन को मार डाला। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, जा रही हूँ। पुलिस की तो ऐसी की तैसी है, ना तो पुलिस कुछ कर पाएगी और ना तुम लोग। ऐसी साजिश रची है कि कोई कानून हमें खूनी साबित नहीं कर पाएगा। ऐसा जाल बुना है ना, कोई ना पकड़ पाएगा। पहले मीना पे अटैक करवाकर उस अजय को पकड़वाया, फिर याद है थारे को? मीना की सगाई वाले दिन हमारे आदमियों ने अजय को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया, ताकि मीना की मौत का इल्जाम उस तरफिरे आशिक पर आए।
और फिर उन दोनों को फार्म हाउस में बंद करके एक एक करके मारा। पहले मीना का काम तमाम किया, फिर उसके सर पे आसिफ का। दादा भाई मुझे बचा लो, दादा भाई मुझे बचा लो, दादा भाई। देख, बहनों को एक ना एक दिन तो विदा होने पड़े ना, तो मैं सोचूं कायना थारे को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दूं। दादा भाई आप क्या कह रहे हो? जरा भी तकलीफ ना होगी थारे को। अरे बिल्कुल भी तकलीफ ना होने देंगे। नहीं नहीं, मत मारो मीना को। इस लड़की की लाश खेत में फेंक देना और इसको यहीं पड़ा रहने देना। बिंदु, तुम्हारी चिंता ना कर, तू जा फौरन फोन कर, इंस्पेक्टर को फोन कर। भाभी सा कटे जा रही हो। बना छोड़ो मुझे। पुलिस हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। दोनों का काम तमाम करना पड़ेगा। हाँ दादा भाई, खुद को बचाने के लिए ये पाप भी कर देते हैं। छोड़ो नहीं, छोड़ो। क्यों छोड़ो? अपनी बहन को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुम दोनों ने, और अपनी माँ और बीवी को मारने के लिए जरा सी भी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, ये दोनों मारी गई ना, तो इस बार तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। आना समझे से क्यों ताक रहे हो तुम मुझे? जाओ लेके जाओ इनको, कमरे में बंद करो, बाद में सोचेंगे क्या करना है। छोड़ मुन्ने, छोड़। मासा, मीना की कहानी में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। अब ये बात सामने निकल कर आई कि उसका हत्यारा दरअसल कोई एक तरफा प्रेमी नहीं, बल्कि खुद उसके सगे भाई थे। लेकिन उसके भाई ऐसा खतरनाक अपराध करके हासिल क्या करना चाहते थे? आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जाहिर सी बात है, महिलाएं खुद को अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर महिलाएं कहां जाएं? दादी साहब आप ही ऐसा कर रही हो? मासा, ये सब क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? चुप, ज्यादा चिल्लम चिल्ली मत करो तुम दोनों। खमा खड़ी दादा। खम्बा खड़े। आइए आइए शेखर जी। यहाँ काम से आता, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। मासा भाभी से नजर नहीं आती। वो रन विजय के साथ गई है। वो त्रिवेणी मीना की अस्थियां बहाने के लिए। सुबह गाड़ी जाती है ना इलाहाबाद 5:45 बजे की, उसी से गई है। ठीक है दादी साहब, मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलूंगा। क्यों? मेरा मतलब क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? आओ, आपका घर है। खमा खड़ी दास, खमा खड़ी। बहाना बनाने की जरूरत क्या थी? जानबूझ के किया मैंने ऐसा बर्ताव उसके साथ। आगे से शक्ल नहीं दिखाएगा। इन औरतों का ज्यादा दिन तक जिंदा रहना खतरनाक है। एक काम करते हैं, कल सुबह तड़के इनको कार में बैठाकर खाई में गिरा देते हैं। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। दादी साहब ये दिल्ली में जला लूंगी वरना मैं खुद को। दादी साहब दिल्ली बंद करो। पास मत आइयो, वरना मार डालूंगी अपने आप को जला के। औरतों के हट हट करे, मैं आग लगा लूंगी। मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, साथ में अपनी इन दोनों बींदियों को भी आग लगा दूंगी, ताकि तुम दोनों पापियों को सजा मिल सके। पीछे पीछे। मुझे मारना चाहते थे ना, और दोनों बींदियों को भी मारना चाहते थे ना? हाँ, इसको राज कर सको, अपने बाप दादा की इस जमीन जायदाद को ऐशो आराम कर सको। दादी साहब नहीं। खोलो दादी, रुको, खोलो।
दादी साहब इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति और देवर ने ही मीना बाई साहब का कत्ल किया। आप लोग जल्दी चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी कोई गलती नहीं। जी औरतें नागिन है, नागिन। और ये सब कुछ इस दादी साहब का किया था। इन्हीं ने मीना और अजय को मरवाया है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और ये ना चाहती थी कि वो एक दूसरे से मिले। साथ के दुश्मन। अरे तू तो अपनी पैदा करने वाली माँ का ना हो पाया, तू उस पे लांछन लगाएगा। बहन की राखी को उसी के गले का फंदा बनाने वाले तू उसे नागिन कहेगा। अरे लानत है तुझ पे। तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। जब दादी साहब ने कहा वो लोग सुबह 5:45 की ट्रेन से गए हैं, मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन सुबह 5:45 को नहीं बल्कि शाम के 5:45 को जाती। हे देवी माँ, तूने ऐसे मर्दों को क्यों चला जो तेरी ही जात के दुश्मन बन गए। अदालत ने दोनों भाइयों आदित्य और रणविजय को मीना और अजय की हत्या और पुलिस को गुमराह करने की साजिश के अपराध में आईपीसी के सेक्शन 120B, 108, 109 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर किस तरह के भाई थे ये दोनों? जायदाद के लालच में अपनी मासूम बहन की हत्या कर दी इन्होंने। दरअसल ये हमारे समाज के उन पुरुषों में से है जिन्हें लगता है कि घर की बहू, बेटी, बहन या किसी भी औरत का अपना कोई वजूद होता ही नहीं, उनकी अपनी इच्छाएं नहीं हो सकती और ना ही उनका कोई अधिकार हो सकता है। लेकिन आखिरकार मीना की दादी, माँ और भाभी की हिम्मत, सूझबूझ और शेखर के साथ ने अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। सावधान इंडिया इन सब की हिम्मत को सलाम करता है और आप सबसे उम्मीद करता है कि आप भी महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति और जागरूक होंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।